मैं बहुत शुक्रिया बेस्टर साहब आपके टाइम देने का। आजकल मैं देखता हूँ ट्विटर पे यूर ऑन फायर, आपकी जो मैं ट्वीट्स देख रहा हूँ, और उसकी सूरत हाल भी ऐसी ही है कि सबसे ज़्यादा जो इस वक्त जंग चल रही है सड़कों पे तो वो आएगी, मगर अदालतों में जो चल रही है। और लेटेस्ट जो है आज के इस्लामाबाद के 5 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जो है जस्टिस याहिया अफरीदी को ख़त लिखा है कि सीनियरिटी का मामला उठाने वालों में उन्होंने कहा जी ये इसकी जो है इसको रोक दिया जाए, जुडिशल कमीशन का इजलास को मौखर किया जाए जब तक ये सीनियरिटी का मामला हल नहीं होता। ये पहले भी बड़े ख़त लिखे गए, पहले भी पिटिशन, आपने भी पिटिशन डाली हुई है 26वीं आईनी तरमीम पे भी और भी बाकी चीज़ों पे, कोई हल निकल नहीं रहा। तो क्या आप देखते हैं कि हालात किधर जा रहे हैं? देखें आमिर साहब, बात ये है कि हल चूंकि जो सुप्रीम कोर्ट में लगता तो ये है कि वो हल निकालना चाहते नहीं है। हल तो एक बड़ा सिंपल सा है कि आप तमाम जजेस को बिठाएं और उन जजेस से आप 26वीं तरमीम के ऊपर फैसला लें। अब हमने देखा जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ये कायम हुई, पहले तो शुरू में एक वो फुल कोर्ट की कमेटी ने कहा फुल कोर्ट बनाएं, वो नहीं बनी। उसके बाद जो आईनी बेंच थी पहले 1.5 महीने तो वो इस किस्म के अहम मुकदमात सुनती रही कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस सही बनाया गया था या नहीं बनाया गया था। 1.5 महीने तो उसमें गुजार दिए। जो पिटिशनें थी 26वीं तरमीम के खिलाफ 1.5 महीना उनको नंबर तक नहीं लगा। उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स का मामला जब शुरू किया तो 1.5 महीना जो गवर्नमेंट के काउंसिल थे उनको सुनते रहे। ये मामला शायद सोच ये थी कि बस ये मामला ड्रैग आउट करते रहें और हम भर्तियां हाई कोर्ट्स में भी करते रहें। सुप्रीम कोर्ट में अब 10 तारीख को अनाउंस किया है, सुप्रीम कोर्ट में भी हम 8 नए जजेस अपॉइंट करेंगे। तो ये जस्ट किकिंग द कैन फॉरवर्ड से वाली जो पॉलिसी है उससे अफरा तफरी फैलेगी, तमाम इदारे जो हैं कमजोर होंगे। अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला जो क्राइसिस है ये कम्प्लीटली अवॉइडेबल क्राइसिस था। ये एक जवाब पेश किया जाता है कि हम चाहते थे कि सारे सूबों की नुमाइंदगी हो। अगर सारे सूबों की नुमाइंदगी करनी थी तो अभी 10 दिन पहले जब आप अपॉइंटमेंट्स कर रहे थे तो उस वक्त आप लेते, कराची से वकील लेते, क्वेटा से वकील लेते, लाहौर से, पेशावर से आप वकील लेते। उस वक्त तो किसी ना जुडिशल, मैं आपकी बात भी ऐड कर दूं कि इस्लामाबाद बार वाले कह रहे हैं कि हमारी जो बार है उसके अंदर 9,000 में से गालिबन 1,000 लोग हैं जो कि इस्लामाबाद के रेजिडेंट हैं, बाकी 8,000 बाकी सूबों से हैं। उसके अंदर तमाम डाइवर्सिटी मौजूद है और बड़े बड़े लाइक किस्म के वकला मौजूद हैं। अगर आपको डाइवर्सिटी मजीद चाहिए थी तो यहाँ से भी ली जा सकती थी। मगर अगर ये हो जाता है कि आप इस तरह से बाहर से जज लाएं, उनको सीनियरिटी भी दे दें और ये इम्कान जो बताया जा रहा है कि कल को उनको चीफ जस्टिस भी डोगर साहब को लगा दिया जाएगा, तो ये तो आइंदा के लिए एक मिसाल बन जाएगी। किसी भी हाई कोर्ट में फिर कहीं से भी किसी को उठा के फेंक दिया जाएगा, जूनियर जज को दूसरे सूबे में ले जाके सीनियरिटी देके चीफ जस्टिस बना दिया जाए करेगा। देखिए, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको सजा किस चीज की दी जा रही है? सजा इस चीज की दी जा रही है कि उन्होंने कुछ मुकदमात में उन्होंने ऑपोजिशन पार्टी को रिलीफ दे दी। उसके बाद जब इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग उनके पास गए और फिर उनके ऊपर जो हरबे होते हैं, जो इस्तेमाल किए गए कैमराज उनके बेडरूम्स में लगाए गए, उनके रिश्तेदारों को किडनैप करके उनके थ्रू मैसेजेस दिलवाए गए, तो उनकी गलती ये थी कि बजाय चुपचाप करके अपने फैसले मॉडिफाई करते उन्होंने ये किया कि अपने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया कि हमारे साथ ये होता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि अच्छा ये तो हम नहीं मानते, बाकियों से भी पूछते हैं, बाकी सारी हाई कोर्ट से पूछा तो बाकी सारी हाई कोर्ट्स ने भी यक आवाज होके कहा कि जी बिल्कुल हमारे साथ भी ये प्रेशर होता है। उसके बाद वो जो मुकदमा था सुओ मोटो का वो दफन हो गया। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का उसमें एक नोट था कि चूंकि शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को की गई है तो बेहतर है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसको टेकअप करे। अब उसको भी 4 महीने हो गए हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने टेकअप नहीं किया। मीनवाइल जो हुकूमत थी
वो कहती जा रही थी कि ये जजेस तो हमें पसंद ही नहीं है, ये जजेस हमें तस्लीम नहीं है, हम उनको तस्लीम नहीं करते। तो उसके बाद एक अपॉइंटमेंट बाहर से कर दी गई। अगर ये सिलसिला जो कि अब चीफ जस्टिस की लाइन में है कि इनकी अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस बतौर चीफ जस्टिस होगी जब 10 तारीख को, तो अगर ये तरीकेकार है तो फिर तो कोई भी जो हाई कोर्ट है वो सब जजेस को आप इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ये प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस जो है वो मिलके अगर किसी भी हाई कोर्ट में टॉप 3 चेंज कर देते हैं तो आपकी मर्जी का चीफ जस्टिस हमेशा लगेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की एलिवेशन भी उसी हिसाब से होंगी। तो जो सारा जुडिशियल कमीशन का कॉन्सेप्ट है वो भी रिडंडेंट हो जाता है। और जो कॉन्सेप्ट था कि हर जज को आजाद होना चाहिए, वो अपने चीफ जस्टिस के भी ताबे नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के भी ताबे नहीं है और हुकूमत वक्त के तो बिल्कुल ताबे नहीं है। तो वो जो सारा कॉन्सेप्ट है वो इस किस्म के ट्रांसफर से तबाह हो जाता है। ये हर कोई जो है उम्मीद लगा के बैठा है चीफ जस्टिस साहब को। काफ़ी अर्जियां उनके पास जा चुकी हुई हैं, ये लेटेस्ट भी जा चुकी है। हालांकि कल उन्होंने अपनी जो गुफ्तगू फरमाई उसमें उन्होंने 2-3 चीज़ें बड़ी कहीं साफ। एक तो कि ये जजों के खतूत लिखने का मामला बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है कि क्या ये मतलब है उनको ठिकाने लगा दिया जाएगा तो आइंदा कोई जरूरत नहीं करेगा या मसले का हल देंगे, क्योंकि उन्होंने एक उम्मीद दिलाई है कि सीनियरिटी का मामला हमारे पास आएगा तो जवाब मिल जाएगा, अभी कोई तासुर ना कायम किया जाए। तो क्या इसमें कोई इम्कान हो सकता है कि डोगर साहब को अगर चीफ जस्टिस नहीं बनाना था तो फिर लाने की यहाँ क्या जरूरत थी? कितना किस बात का इम्कान देखते हैं कि इस पे वो कह रहे हैं कि सबकी शफी तसल्ली हो जाएगी? देखिए, एक अफवाह ये चल रही है कि डोगर साहब को शायद नहीं लगाएंगे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक आईनी बेंच कायम कर देंगे और कोई स्पेशल इजलास भी शायद बुलाया गया है, मैं सुन रहा था ये पार्लियामेंट का। तो एक ये भी अफवाह चल रही है कि तरीकेकार जिस तरह सिंध हाई कोर्ट में किया है कि बेसिकली चीफ जस्टिस को मफलूज करके एक आईनी बेंच, एक 9th सीनियर मोस्ट को वहां आईनी बेंच का सरबराह बना दिया है। तो एक ये भी अफवाह चल रही है कि ऑप्शन बी जो है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आईनी बेंच बनाया जाएगा। ये सिंपल कानून से हो पाएगा या इसके लिए आईनी तरमीम होनी चाहिए? इसमें नहीं आईनी आपको याद होगा उसमें ये था कि कोई भी अगर असेंबली जो है वो रेजोल्यूशन पास करती है तो वहां आईनी बेंच उस अदालत के लिए, प्रोविंशियल असेंबली या इस्लामाबाद के लिए तो ऑब्वियसली नेशनल असेंबली अगर रेजोल्यूशन पास करती है तो एक आईनी बेंच बन जाएगा। आईनी बेंच में फिर ऑब्वियसली आईनी बेंच में उन 6 जजेस को तो शामिल नहीं किया जा सकता जिनके खिलाफ हुकूमत ने पहले से ही अपने एतराज़ात दिए हैं, वरना तो सारा मकसद फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो उस आईनी बेंच में फिर जो नए ट्रांसफरी जजेस हैं वो उनको डाल दिया जाएगा। ये कि एक ये ऑप्शन भी लगता है कि ये है। ये अभी तो ये बातें इस तरह की बहुत बड़ी खबर आपने दी है, मगर बहुत मोहतात होकर हमें बात करनी पड़ती है। जब से ये पीका आया है तो ये आपको हमें जो है किसी चीज़ में भी पीका के कानून के तहत 3 साल की कैद जो है करवा देने का डर है। मगर मैं ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी जो है इनके इंतज़ामी कमेटी के हवाले से आपकी ट्वीट भी देख रहा था कि वहाँ उन्होंने बड़े आराम से जो है जो जस्ट सीनियर जो है उसकी हैयत तब्दील कर दी है कि उसके अंदर जो है अभी जस्टिस आमिर फारूक तो होंगे, सरफराज डोगर साहब और खादिम हुसैन को बना दिया है। ये 9वें नंबर और 9वें नंबर वाले जज उसमें डाल दिए गए हैं। मैं आपकी ट्वीट देख रहा था कि जनाब ये आपका ये कहना था कि इनकी कोई तजर्बा नहीं है इस्लामाबाद की अदालत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, और उनको ये लगा दिया गया है। तो ये तो वो आप जिस तरह कह रहे हैं टू किकिंग द कैन फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड चलता ही जा रहा है। फॉरवर्ड पॉलिसी कहाँ रुकेगी? देखिए आंसर बात यह है कि बाकी सारे हाई कोर्ट्स में जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटीज बनती हैं
वो यूजुअली टॉप 5 या टॉप 3 या टॉप 7 जजेस पे बनती है, क्योंकि वो 10-10, 15-15 साल उस हाई कोर्ट में गुजार चुके होते हैं। उन्हें पता होता है कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल हैं, क्या इश्यूज हैं उस हाई कोर्ट के, क्या मामलात तय करने हैं। तो वो सीनियरिटी के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी में आते हैं।